जय जिनेंद्र। हम लोग शुरू कर लेते हैं नमोकार मंत्र के साथ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, होस्ट का ये थोड़ा सा डिले हो गया। तो आप सब लोग एग्री हैं? यस मैम। नमोकार मंत्र बोल लेते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचाराणं, नमो लोई सवसाहुणं, ऐसु पंच नमो सव पाव विनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सबको जय श्री देव। आज हमारी क्लास का 24th डे है और सिर्फ एक सेशन बचेगा इसके बाद में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सबकी डिजायर्ड की जो क्लास लेके आए हैं, वो है हमारी डिजाइनर साड़ी या ड्रेप साड़ी, जो पहनने में कंफर्टेबल होने के साथ साथ आपको एक डिजाइन वाला परफॉर्म भी होता है कि बहुत ज्यादा जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए आपको बहुत इजीली आप उसके लिए साड़ी बना सकते हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे भी बना सकते हैं, कंफर्ट के हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। तो साड़ी हम बनाते हैं, उसके लिए डिजाइन कैसे डिसाइड करें, वो चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी साड़ी का डिजाइन, प्लेन जो 5.5 मीटर की हमारी साड़ी आती है, जिसे हम पेटीकोट में फर्स्ट लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज ड्रेप करके लेके आते हैं, एक राउंड लेके, और फिर उसके अंदर फ्रंट पे हम प्लीट्स डालते हैं। प्लीट्स डालने के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा होता है उससे हम सीधा पल्लू या उल्टा पल्लू डाल देते हैं। तो वो एक बहुत सिंपल वे है साड़ी वेयरिंग का। जो 5.5 मीटर की अनस्टिच साड़ी होती है, ये हमारी स्टिच साड़ी बनेगी। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि शायद आप लोगों ने कुछ कुछ सिलेक्ट किया होगा। पहले मैं अपने वाला एक बार आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि इसमें और हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। पहले मैं एक बार बोर्ड पे आपको एक डिजाइनर साड़ी का एक क्रॉकीज पूरा बना के दिखा रही हूँ कि क्रॉकीज बोलते किसको है, क्योंकि हमें बहुत दिन हो गए क्लासेस करते हुए, लेकिन फैशन क्रॉकीज के बारे में हमने अभी तक बात भी नहीं करी थी। कोई भी फैशन क्रॉकीज ड्रॉ करने का भी एक तरीका होता है। उसमें क्या होता है, हम एक 9 इंच की एक लाइन खींच लेते हैं स्टार्टिंग में। मैं सब अंदाजे से बना रही हूँ। फिर जो 9 इंच की लाइन है उसमें 1 इंच पर एक मार्क लगा देते हैं, फिर हाफ इंच पर एक मार्क लगा देते हैं, फिर 2 पर एक मार्क लगा देते हैं, और फिर हाफ पर एक मार्क लगा देते हैं। मैं वापस से बता रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। 9 इंचेस का एक लंबी लाइन खींच लेते हैं, और उसमें हम 1 इंच पर एक मार्क लगाते हैं। फिर 1 के बाद में हाफ पर लगाते हैं, हाफ के बाद में 2 पर लगाते हैं, 2 के बाद में हाफ या 1 इंच पे लगा सकते हैं, हिप लाइन होती है। फिर जो 1 इंच वाला मार्क है उसके ऊपर हम एक ओवल बना देते हैं ऐसे। ये जो ओवल है इट इज अ फेस, इसकी विड्थ सिर्फ 1 इंच होती है, और ये जो दूसरा वाला है ना जो हाफ इंच पे लगाया था, फिर दोनों तरफ मैंने 1 1 इंच पर ये शोल्डर लाइन बना दी है। और जो ये दूसरा वाला मार्क था जो हमने 2 इंच पे लगाया था, उसमें हाफ हाफ इंच पर मैंने वेस्ट वाली लाइन बनाई है। और उसके बाद में जो 1 इंच पर एक मार्क लगाया उसमें 1 1 इंच पर मैं दोनों तरफ। इस टाइप से हमें क्रॉकीज का बेसिक डिजाइन बनाना होता है, क्योंकि मैं साड़ी ड्रेप इसी पे करवाने वाली हूँ। फिर हम इन दोनों लाइंस पे मिला देते हैं, इसको इधर और इसको इधर, या नीचे भी हम हाफ हाफ इंच का एक मार्क लगा देते हैं, और फिर इनको इस टाइप से मिला देते हैं। इस टाइप से हमारा एक फैशन क्रॉकीज का स्टैंडिंग फिगर तैयार हो जाता है। अब इस स्टैंडिंग फिगर पर हमें हाथ बनाने हैं, तो ये 5 इंच की दो लाइंस बना देते हैं हम ऐसे। और 5 इंच की लाइन को यहाँ से ऐसे कंप्रेस करते हुए इधर, और एक इधर, इस टाइप से ये हैंड्स बनते हैं। दिस इज द बेसिक क्रॉकीज डिजाइन। अब हम इसके ऊपर एक साड़ी ड्रेप करवाएंगे, तो जो फालतू बीच की लाइन है इन्हें सब इरेज कर देते हैं। और यहाँ पर हमें एक नेक का शेप देना है, और ये थोड़ा सा कंधे को स्लोप से मिला देना है। तो एक परफेक्ट क्रॉकीज का डिजाइन बन जाता है।
जब भी कभी आप कोई भी चीज ड्रेप करने वाले हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। अब हमें बनानी है एक डिजाइनर साड़ी, तो मैम उसके लिए एक मैंने बार मैंने नहीं लेफा बनाया है साड़ी का। और जो साड़ी है वो हिप लाइन से टच करती हुई इस टाइप से फैलेगी, जो नीचे तक आ जाएगी। तो मैं मैम एक बार अंदर की जो नेट वाली लाइन है उसको भी रेस कर दूंगी। अब हम साड़ी जो बना रहे हैं उसमें क्या है, दो पोर्शंस होते हैं मैम साड़ी में। मैम एक बारी मैम जो आपने 9 इंचेस पे पॉइंट्स लगाए थे वो मैम थोड़ा स्लो स्लो एक बार रिपीट कर दो। एक 9 इंच की लंबी लाइन बना लीजिए, उसके ऊपर वाले पॉइंट को ए और दूसरे को लास्ट वाले को बी मेंशन कर दीजिए। ठीक है। फिर ए बी वाली लाइन पर आपको 1 इंच पर एक मार्क लगाना है, दैट इज योर ई। और ई से आपको एक मार्क लगाना है ½ इंच पर, वो हो गया एफ। एफ से एक मार्क लगाना है 2 इंच पर, हो गया जी। जी से एक और मार्क लगाना है 1 इंच पर, ये हो गया एच। अब इसका इतने तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो ई से लेके एफ वाली लाइन थी ना, एफ पर आपको हॉरिजॉन्टल 1 1 इंच का एक एक मार्क लगाना है। और जी पर आपको ½ ½ इंच का एक मार्क लगाना है हॉरिजॉन्टल। और एच पर 1 1 इंच का एक मार्क लगाना हॉरिजॉन्टल। और बी पर ½ ½ इंच का एक मार्क लगाना हॉरिजॉन्टल। सेकंड का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मैम हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैम ले लिया, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब ए और ई को एक ओवल से मिला दीजिए, जैसे एक फेस बनता है ना किसी डॉल का, बस इतना सा। और ई से ये एफ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी, इसको ऐसे गर्दन की तरह शेप देते हुए इधर मिला दीजिएगा। और फिर जी से ये हॉरिजॉन्टल वाली जो दोनों लाइंस है ना, एफ और जी वाली, इनको मिलाना है। आप नाप के बनाइएगा, मैं तो ऐसे अंदाजे से ही बना रही हूँ। फिर एच की हॉरिजॉन्टल लाइन को जी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे। और बी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को एच से मिला देंगे, एच से। मैम जी वाली हाफ लाइन रहेगी ना? हाँ, जी वाली हाफ लाइन होगी ना? जी वाली हाफ ऑफ पे है, एच वाली 1 1 पे है। एफ वाली 1 1 पे है और बी वाली हाफ ऑफ पे है। ठीक है। यस मैम। अब हमें हाथ भी बनाने हैं ना, तो इस लाइन से बाहर नहीं निकलना हाथ के लिए। आप यहीं से एक 5 इंच की लाइन खींच दीजिए ऐसे करके। और इस 5 इंच की लाइन को एक इस टाइप से पतला सा हैंड बनाना होता है, आगे ले जाके पॉइंटेड खत्म कर दीजिए, बस ऐसे करके। ये फैशन क्रॉकीज का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया मैंने अभी आपके लिए। यहां तक हो गया? आगे बढ़ू? यस मैम। यस मैम। अब देखो, साड़ी को हम इस पर ड्रेप करवा रहे हैं, जो हमने क्रॉकीज बनाई है। जैसे आपने देखा होगा डमीज नहीं होती है शोरूम में साड़ी पहन के, वैसे ही हम ड्रॉ करके बना रहे हैं। तो जो हमारा वेस्ट बैंड है जहां पर आप नाड़ा बांधते हैं, ये वाली जगह ले रही हूँ मैं, क्योंकि क्रॉकीज में आप इसको और थोड़ा लोअर से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। ये वाला जो पोर्शन है जो लेग्स पर पहना जाता है, इसको बोलते हैं स्कर्ट। और बाकी का जो हिस्सा आपको शोल्डर पर डालना होता है, इसे बोलते हैं ड्रेप। राइट। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास में जो हम नॉर्मली साड़ी पहनते हैं ना, उसका एक 5.5 मीटर की जो साड़ी होती है, उसको हम नीचे जब पेटीकोट के ऊपर लपेट के पहनते हैं, वो पोर्शन हमारा स्कर्ट हो जाता है। और फिर हम उसे जब फ्रंट पे लेके और बैक साइड में डालते हैं तो उल्टे पल्लू की साड़ी का ड्रेप हो जाता है। और बैक से लेके फ्रंट पे लेते हैं तो सीधे पल्लू की साड़ी का ड्रेप हो जाता है।
ये दोनों ड्रेप तो आपकी अनस्टिच साड़ी जो नॉर्मली हमारे घर में रहती है वो है, लेकिन हम इसे रेडी टू वेयर साड़ी बना रहे हैं आज। हमारी साड़ी का नाम है रेडी टू वेयर। अब रेडी टू वेयर साड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी जो नॉर्मल 5.5 मीटर की साड़ी आती है, हम उससे भी बना सकते हैं, हम मार्केट से फैब्रिक लाके भी बना सकते हैं। बस इस साड़ी में ये रहता है कि आपको अंदर जो पेटीकोट में घुसाना है, बार बार प्लीट्स बनाना है, कंधे पर आपको प्लीट्स डाल के ड्रेप करना है, वो सारे झमेले से फ्री हो जाते हैं हम। तो कुछ ड्रेप्स ऐसे होते हैं जिसे आप कई बार अलग अलग तरीके से भी पहन सकते हो। मैं आपको ऐसा ही एक ड्रेप सिखाऊंगी जिसको आप जिस तरीके से पहनना चाहे पहन लेंगे, लेकिन बिल्कुल रेडी टू वेयर होगी। यहाँ पे कमर पर एक बटन होगा और हम इसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, मैं क्योंकि इसको इरेज करूंगी, मिटा दूं। हाँ। अब हम आ जाते हैं सिर्फ स्कर्ट वाले पोर्शन पर। तो स्कर्ट वाला जो पोर्शन है वो हमें लेनी है लेंथ। हमें एक लंबाई लेनी है कि आपको कितनी लंबी साड़ी पहननी है, ये है साड़ी की लेंथ। इसमें नीचे हम चाहे तो फॉल भी लगा के पहन सकते हैं, बिना फॉल के भी पहन सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट लेंथ आएगी। जो भी आपकी नॉर्मल लंबाई आप पहनते हैं उससे 1 आध इंच थोड़ा ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो साड़ी हम पहनते हैं ना, उसको जब पहन लेते हैं तो हम देख लेते हैं कहीं से लटक तो नहीं रही है, बैलेंस कर लेते हैं उसको, पिनिंग वगैरह लगाते हैं। यहाँ पर आपकी साड़ी की जो लेंथ आ गई, यू कांट चेंज इट। आपने अपनी लेंथ के लिए बनाई है, वो आप ही पहन सकते हैं फिर, मतलब और कोई दूसरा आदमी जिसकी हाइट का भी आपसे ज्यादा है, जिसकी लेंथ आपने नहीं ली है और आपकी साड़ी आपके लेंथ से, तो ये आपके लिए हिसाब से ही बनेगी, है ना। तो रेडी टू वेयर साड़ी में सबसे पहले आपको जिस मेजरमेंट की जरूरत है, आप हेडिंग डालिए मेजरमेंट। एंड फर्स्ट मेजरमेंट है हमारा लेंथ। सेकंड आपको लेना है कमर की, जहां पर आपको नाड़ा बांधना है, बेल्ट। इसको हम कमर ना बोल करके बेल्ट बोलेंगे इस बार। वेस्ट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं बेल्ट की ही बता रही हूँ। तो ये आपको बेल्ट के लिए वेस्ट मेजरमेंट ही लेना है। वेस्ट, इसमें हिप का मेजरमेंट नहीं आएगा, बस आपको ये दो चीज लेनी है। ठीक है, अब इस काम के लिए जो स्कर्ट है, इसमें हमारा कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत गैदर्स वाली या लहंगा स्टाइल की बना रहे हैं, तो हमें इसकी जो विड्थ है वो चाहिए 2.5 मीटर। तो आपको एक बार अपनी कॉपी में जो क्लॉथ वाला हेडिंग आप डालते हैं, उसमें आप लिखिए कि फॉर द स्कर्ट विड्थ हमें चाहिए 2.5 मीटर। और ड्रेप का ये रहता है, आप सिर्फ फ्रंट से कंधे तक भी ड्रेप कर सकते हैं। आप पीछे का फ्री फॉल कितना लंबा लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कंधे पर ड्रेप किस टाइप से ले रहे हैं। हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हैं, तो करीबन 3 मीटर करीबन हमारी साड़ी बचती है, वो हम पूरी की पूरी ड्रेप के हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको दो पोर्शन इसमें डिजाइन करने हैं, वन इज द स्कर्ट एंड सेकेंड इज द ड्रेप। तो पहले मैं स्कर्ट का एक ड्राफ्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले हमें कपड़ा या साड़ी लेनी है जिसकी लंबाई जो है हमारी टोटल लेंथ। मैम पूरा नहीं दिख रहा है हाँ, अब दिख रहा है। अभी। ये जो लंबाई है, आपने अपनी लंबाई नापी, सपोज आपकी 38 आई है, साड़ी में हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि चप्पल भी हम पहनते हैं तो थोड़ा सा विड्थ भी चाहिए। तो लेंथ प्लस 2 इंचेस आपको लेनी है, और ऊपर से सिलाई हो जाएगी तो लेंथ प्लस 3 इंचेस लेनी है। मैम वो 2 इंचेस इफ हम हील्स वगैरह पहनते हैं तो ना मैम। हाँ, अगर आप बाहर पहनने के हिसाब से बनाए तो जो भी हाँ आप लंबाई नापते हैं, जैसे अपने नॉर्मली अभी तक अंगूठे के नीचे 1 इंच को रख के और अपने सलवार की नाप ली थी ना आपने, वो आपकी हाँ। लेंथ है। आप इसमें 3 या 4 इंच तक भी ऐड कर सकते हैं, है ना, ओके क्योंकि मैम। सिलाई में भी जाएगा ये ऊपर से। और चौड़ाई सिलाई में हमें तो सिर्फ 1 इंच का ही है ना मैम। क्या चीज, स्टिचिंग के लिए तो 1 इंच का ही ऐड होगा ना मैम। स्टिचिंग के लिए 1 इंच है, बाकी एक्स्ट्रा लेंथ आपको अपनी चॉइस से लेनी है। यस तो मैम। मैंने लेंथ प्लस 3 इंचेस लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर लीजिएगा। और चौड़ाई जो है ड्रेप लेंथ की, वो ड्रेप की, वो हमारी 2.5 मीटर होगी ही होगी। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना है,
अब जैसे आप किसी बच्चे का बना रहे हैं तो आप उसकी लंबाई ले लीजिएगा और फिर आप उसमें देख लीजिएगा आपको 1 या 2 या 3 प्लीट्स डालनी, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करिएगा। लेकिन हम नॉर्मल जो हमारी बनाते हैं हम लेडीज के हिसाब से 2.5 मीटर का हमारा ये ड्रेप बनेगा। ठीक है, अब ये जो ड्रेप है ये हमारा जो नॉर्मल साड़ी होती है वैसा ही होता है। इसमें से आप 1.5 मीटर कपड़ा पर एक मार्क लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, और बाकी के सारे में हम 4-4 इंच की प्लीट्स डाल देंगे। तो 4-4 इंच पर आप एक मार्क कर लीजिए, एंड तक कर लेना है आपको 2.5 मीटर वाले पोर्शन तक। ऐसा जरूरी नहीं है आप अपनी साड़ी से भी बना रहे हैं तो काटे मत आप इस साड़ी को, पहले आप 2.5 मीटर पर एक मार्क लगा लीजिए, फिर 1.5 मीटर छोड़ते हुए हम 4-4 इंच पर ये मार्क लगाएंगे। फिर ये जो 4-4 इंच पर हम मार्क लगाएंगे इसको आप कम ज्यादा करते हुए इसकी जैसे अपन नॉर्मली प्लीट्स डालते हैं ना वैसे आप प्लीट्स डालेंगे, लास्ट वाली को छोड़ देंगे और बाकी की सारी प्लीट्स आपकी यहाँ की इकट्ठी हो जाएगी। तो बस ये एक प्लीट आपकी बचेगी, बाकी का पूरा पोर्शन हमारा इकट्ठा होके आ जाएगा यहाँ पर। ये काम करने के बाद में आप अच्छे से पिनिंग कर लीजिए, जैसे तो मल्टी लेयर ये वाला हिस्सा हो जाए। अभी मैं करके बताऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ये तो आपकी प्लीटेड हिस्सा हो गया, ये ब्लैंक 1 लेयर है, ये भी 1 लेयर है ना। तो ये 1.5 इंच और ये 4 से कुछ 4.5-5 तक आ जाती है, फोल्ड करते करते थोड़ी फूल जाती है ना साड़ी। तो ये हो गया आपका 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर को हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। और उसके बाद में ये हमारी हो गई 8 इंच करीबन। ठीक है, तो 1 मीटर में हमारा 39 इंच होता है और करीबन 60 इंचेस का, सॉरी एक सेकेंड, 39 इंचेस इन 1 मीटर एंड 5 इज इक्वल्स टू 18, 56 इंचेस प्लस 8 इंचेस। ये आपका कैलकुलेशन फाइनली आएगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये आपका करीबन 64 इंच जितना कपड़ा आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बेल्ट सिलनी है। इस बेल्ट को रैप अराउंड स्कर्ट भी मान सकते हैं आप यहाँ पर। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो चिट बटन्स भी लगा सकते हैं अगर आप रैप अराउंड स्कर्ट बना रहे हैं तो। वैसे मैं यहाँ पर पल्लू या ड्रेप जोड़ने वाली हूँ तो आपको एकदम पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो रहा है। बाकी अगर आप इसे एक्सक्यूज मी सिर्फ मैम, ड्रेप करके, हाँ। ये प्लीट्स वाली बात एक बार फिर से बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आई। मैं नीचे एक बार और बना देती हूँ। हमें 2.5 मीटर कपड़े को ऐसे खोल लेना है। ठीक है, 1.5 मीटर कपड़ा छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप इसमें 4-4 इंच पर मार्क लगा लीजिए। और अभी मैं करके बताऊंगी ना तो समझ में आ जाएगा। फिर हम इस पे पूरे पे प्लीट्स डाल लेंगे। प्लीट्स डालने के बाद में लास्ट वाली प्लीट को ओपन रखेंगे, इसको नहीं फोल्ड करेंगे, 4 इंच को छोड़ देंगे, बाकी का सारा प्लीट इकट्ठा करके आप ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर आप खूब सारे पिन लगा दीजिए, ये हिस्सा आपका खाली रह जाएगा। तो ये नीचे का स्कर्ट पोर्शन हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक बेल्ट स्टिच करेंगे। वो बेल्ट जो होगी हमारे पेटीकोट के नेफे की तरह बनेगी। इसमें हमारा वही 4 इंच कपड़ा जाएगा, लेकिन इधर से हम एक्स्ट्रा में थोड़ा कपड़ा और लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग इस ड्रेप को नाड़े या बेल्ट की तरह बांधना पसंद करते हैं। नहीं तो यहाँ पर हम चिट बटन या हुक बटन लगा सकते हैं। तो अभी मैं करके आपको पूरा दिखाऊंगी, आप खाली इसकी ड्राफ्टिंग समझ लीजिए पहले, है ना। अब हमारा आ जाता है ड्रेप वाला हिस्सा। हमने 2.5 मीटर कपड़ा यूज किया है, हमारे पास में सिर्फ 1 मीटर कपड़ा ही यहाँ बच रहा है। ठीक है, 1 मीटर कपड़े में हमने प्लीट्स बनाई है अभी स्कर्ट। तो अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें ड्रेप करना है ड्रेप के हिसाब से, वो ड्रेप बहुत तरीके से बनता है। आप सीधे सीधे अपनी साड़ी को कट ही नहीं कर रहे हैं, तो सीधे आप इसको ले जा करके और 1.25 मीटर पर आप मार्क कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप आड़ी 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 सारी प्लीट्स डाल सकते हैं। ये सारी प्लीट्स भी जो आप डालेंगे ये आपकी 4 से 4.5 इंच रहेगी, और जब आप इसे डालेंगे तो यहाँ पर आप एक सिलाई कर देंगे और लास्ट में इस टाइप से आएगी। अभी मैं करके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये ड्राफ्टिंग का डायग्राम है जो मैंने बनाया अभी। अब हम आ जाते हैं फ्री ड्राफ्टिंग पे। मैं एक रेप्लिका आपके सामने बनाऊंगी छोटा सा, और उसके बाद मैं एक बड़ी साड़ी से आपको समझाऊंगी कि कैसे काम करते हैं।
देखिए, जैसे एक कपड़ा है ये मेरे पास, और आप इसे अपनी पूरी एक साड़ी मान सकते हैं कि 5.5 मीटर की साड़ी है हमारी। इसको मैं एक बार सीधा कट कर लेती हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा है। हम सेंटीमीटर्स में बना सकते हैं चलो। मैम इसमें विथ पेटीकोट भी बनती है ना मैम? विथ पेटीकोट कह रहे क्या? हाँ मैम। नहीं, विथ पेटीकोट तो फिर लहंगे की तरह आप उसमें एक अंदर एक पेटीकोट को स्टिच करेंगे। वो आपको फिर पर्टिकुलरली आप पेटीकोट के साथ बस जस्ट ड्रेप करेंगे। पेटीकोट सेपरेट होता है तो ज्यादा बेटर रहता है। हाँ अंदर वो एक तो है लाइनिंग मैम। लगा सकते हो, बता दूंगी कैसे लगाते हैं। यस मैम। और इसमें पॉकेट का भी वो पैंट वाले जैसे ही होगा या कैसे होगा मैम, अगर पॉकेट डालना नहीं, हो तो? पॉकेट नहीं लगाएंगे हम साड़ी में। नहीं लगाएंगे मैम। पॉकेट तो हमारी नॉर्मल साड़ी में भी पॉसिबल नहीं है, आपकी शेप ही चेंज हो जाएगी। एक्चुअली हम पार्टी वेयर साड़ी बना रहे हैं, इसमें पॉकेट की नीड भी नहीं है। मैम हम कंफर्ट वेयर में मैम। आने की जरूरत है मेरे। हेलो, मैंने कहा मेरे आने की जरूरत है क्या? तो अब कल आओगे आप साइंस में सुटअप करने? देखो, हमें ना एक बार इसको स्मॉल स्केल के साथ में थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं क्योंकि आपने तो फाइल थोड़ी तो करनी पड़ेगी ना। बताई। एक बार आप जिनका ये फोन पे एक्स्ट्रा आवाजें आ रही है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। किरण जी का माइक चालू है। ठीक है। देखिए, 5.5 मीटर की साड़ी में से मैंने 2.5 मीटर की साड़ी का मार्क करके, और अभी कट नहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि दोनों तरीके से ही मुझे बताना है। फिर हम करीबन 1.5 मीटर तक का एक ड्रेप ले लेते हैं इस टाइप से, और बाकी का जो हमारा कपड़ा है उसे हम रखेंगे ऐसे, और फिर इसमें हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। आप इस टाइम आयरन यूज कर सकते हैं। पहले आप प्लीट्स बनाइएगा, फिर आप आयरन यूज करिएगा, वरना क्या है, एक बार क्रीज बन जाती है ना, फिर बहुत दिक्कत आती है। अब हम यहाँ पर पिन लगा देते हैं, एक बार मैं कुछ रख देते हैं इसको। ये मोटी लेयर में पिन भी नहीं लगा। यहाँ पर है ना वो जो अपन कपड़े सुखाने की तली पर जो पिन लगाते हैं ना, वो पिन भी आप लगाते टाइम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये पिन पकड़ेगा नहीं। मेरी प्लीट से खुल गई दोबारा से लगा। या आप किसी भी कपड़े को, चाहे वो फ्लोई है चाहे सिल्क का, जैसा भी आप बना सकते हैं किसी भी कपड़े से। हमें जस्ट एक पिनिंग करना है यहाँ पे, और ये पिन करने के बाद आपका ये ड्रेप इस टाइप से आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 4 या 5 इंच की जगह छोड़ करके आप यहाँ पे मशीन चला दीजिए एक बार। हॉरिजॉन्टल चलानी है हमें मशीन, और ये मशीन चलाने के बाद हम नीचे वाला पिन आराम से हटा सकते हैं। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक एक बेल्ट एड ऑन करनी है। उस बेल्ट को हम कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, साड़ी को कट कर दिया अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो आपकी जो साड़ी है वो वहां तक बिल्कुल धागे धागे निकलने लग जाएगी, है ना। तो हम उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको वेस्ट बैंड चाहिए, मतलब मेजर नहीं करना ऐसे, हमारा जो बचा हुआ हिस्सा है ये हमें लेना है, हमें इसमें कमर के नाप के अकॉर्डिंग काम करना है। तो वो चीज समझनी कि हमें कैसे बनाना है इसको। ये देखिए,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कमर के हिसाब से आप इसे पूरा एक ड्रेप आपका आना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो स्टार्टिंग में हमने 1 सवा मीटर 1.5 मीटर कपड़ा छोड़ा है, फिर हमने प्लीट्स किया है, उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक कमर प्लस 8 इंच एक कपड़े का निशान लगा करके और आप इसको इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। बाकी चाहे तो 1.5 मीटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेंथ के अलावा भी, जैसे अगर आपका कोई इश्यूज है कि मतलब कोई और भी पहन सकता है, तो कमर का एक फिक्स पॉइंट हम नहीं रखेंगे इसमें। और अगर आप कमर के हिसाब से बना रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, तो फिर आप कमर के हिसाब से उस पे पूरी नाप के बनाएंगे। एक सेकंड में पूरा नाप के बताती हूँ आपको। ये प्लीट्स देखिए, एक के ऊपर एक ही लग रहे हैं ना मैडम? इसको बोलते हैं अकॉर्डियन प्लीट्स, सॉरी सनबर्स्ट। सनबर्स्ट है ये, एक ही पॉइंट से सारी निकलेंगी। देखो, एक के ऊपर एक लगा दी। अब हमारी जो कमर का नाप है, एक बार तो हमने रफली ऐसे लिया है, फिर हम कमर की, जैसे मैं अपने कमर के अराउंड जो भी बेल्ट लेने वाली हूँ वो आप ले लीजिए, और उसके अलावा करीबन 8 इंचेस एक्स्ट्रा। तो जो वेस्ट हमने नाप ली थी ना, वेस्ट का नाप लेना मैंने बताया आपको, तो वेस्ट यानी बेल्ट, उसमें आपको 8 इंच और जोड़ के और एक कपड़ा कट करना है जिसकी हाइट आपकी होगी 5 इंच के अराउंड। ये 4 की बजाय हम 5 इंच रखेंगे, क्योंकि इसमें हम बुकरम या फ्यूजिंग कुछ नहीं लगा रहे हैं। तो इसको 5 इंच रखना है आपको। सिलाई में भी थोड़ा सा अच्छे से इसको रखना है, इसमें कोई नाड़ा वगैरह नहीं डालना है आपको। तो ये हम लेंगे और इसको इन टू आउट स्टिच कर देंगे यहाँ पर। अभी मैं मशीन चला के आपको दिखा देती हूँ, बाकी सारा पिनिंग कर देती हूँ। मैम अगर वेस्ट 38 है तो उसमें 8 इंच प्लस कर देंगे। हाँ, तो आपको वहां तक इसको पिनिंग करना है। मतलब ये जो लास्ट वाली प्लीट है ना, उससे थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी ये वाली बेल्ट, इस टाइप से आएगा ये। फिर हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब मैं ये ऊपर वाले जो पिंस मैंने लगाए हैं हटा रही हूँ, नीचे वाली प्लीट का नहीं हटा रही, जो नीचे नीचे मैंने अटैच करने के लिए लगाया था ना। तो ये हमारा इस टाइप से ये बेल्ट जो है ये ऐसे निकल के आएगा, और फिर इसको हम अपर साइड में फोल्ड करेंगे। अब इसकी फिनिशिंग वगैरह जो भी है, जैसे आपको लग रहा है कि साड़ी का ये वाला हिस्सा है, तो ये हिस्सा हमारा अगर पीको किया हुआ है ऑलरेडी, तब तो आप इस बेल्ट वाले हिस्से को पहले से फोल्ड कर लीजिएगा, जैसे अपन नीफे के लिए फोल्ड करते हैं, या यहाँ पे हमारे पास किनारी होनी चाहिए। और हम इसको अपर फेसिंग, मतलब बढ़वा पट्टी, सॉरी, बढ़वा पट्टी की तरह हम इसे इस टाइप से नहीं करेंगे, और फ्रंट से भी स्टिच करेंगे।
अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने ड्रेप लिया है स्टार्टिंग में, और 1.5 मीटर पोर्शन छोड़ करके हमने प्लीट्स डाली है। ये प्लीट्स क्या है, थोड़ी सी इधर से आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप से आएंगी, और यहां से लेके यहाँ तक कमर के हिसाब से हमें एक बेल्ट लगानी है। बाकी का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मेरा कपड़ा यहीं पे फिनिश हो रहा है। अब हम इसको जब पहनते हैं तो हम जब लेफ्ट से लेकर के इसे फ्रंट पे लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास में इस बेल्ट का ये पोर्शन, यहाँ पर हमें बटनिंग करनी होती है। तो जो एक्स्ट्रा हमने निकाला ना, इसमें हम 2-3 बटन लगा लेंगे ऐसे। तो ये आपका एक फर्स्ट पूरा कंप्लीट एक सर्कल तैयार हो जाएगा इस टाइप से। और अब ये वाला जो हिस्सा है जिससे हम ड्रेप बनाने वाले हैं, इस ड्रेप को भी हम तैयार कर लेते हैं। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा है और विदाउट एनी मेजरमेंट है। ये करीबन आपके पास में 2 से 3 मीटर होना चाहिए। आप चाहे तो पूरा 3 मीटर का ड्रेप भी बना सकते हैं और फिर साइड से इसे कम भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी कमर से लपेट के लेने के लिए हमारे पास में 3 मीटर ही होना ही चाहिए। मैं एक बार इसे भी पिन लगा देती हूँ। ये देखिए, हमें बस फ्रंट से स्टार्ट करना है, फ्रंट पे लाके अपने को बटन बंद कर देना है। अब ये वाला जो ड्रेप है हमारा, ये आप चाहें तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं, जो 2.5 मीटर के बाद का है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, पहले इसमें बता रही हूँ आपको। इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप 4 4.5 इंच की ऐसे करके प्लीट्स डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में डिजाइनिंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आप कैसे कैसे डिजाइन करके पहनते हैं। ये करीबन आपको 1.25 मीटर तक इन प्लीट्स को इस तरीके से लेना है, और 1.25 मीटर के बाद में यहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है हाफ पे। मैं स्टिचिंग कर देती हूँ। मैम 1.25 मीटर की प्लीट्स होनी है ना मैम? 1.25 मीटर आपका कंधे से नीचे तक का फॉल है। ओके मैम। मतलब आपकी जो साड़ी है ना, वो देखो एक बार रेडी भी हो गई है। इट विल लुक लाइक दिस। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे पकड़ना है, कमर से लपेट के लेके आना है, और फिर यहाँ पर लाके आप इसे बटन बंद कर लेंगे। प्लीट्स वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर जो पेटीकोट आपने पहना है उसके ऊपर आपको इसको लपेटना है। और ये वाला जो है, ये 1.25 मीटर है बचाया हुआ, इसको आपको ड्रेप करके और फ्रंट की तरफ लेना है, और फिर आप इसे कंधे पे फॉल करें, जहां पे भी आपको करना है। बैक से ऐसे लेते हैं तो ये सीधा पल्लू बनेगा, और इधर से लेते हैं तो उल्टा पल्लू बन जाता है। मतलब इसमें परफेक्ट मेजरमेंट पर बस आपको कुछ नहीं करना है। इट वाज सो सिंपल थिंग कि आप जो नॉर्मली जो प्लीट्स लगा के पिन लगा के कंधे पे लगाते हैं ना, वहां पे हमने सिलाई कर दी, और जो हम प्लीट्स बनाते हैं उसको हमने सिलाई कर दी। बाकी का जो हिस्सा है लेंथ वाइज हमने कम किया हुआ है। लेंथ वाइज जो कम किया है ना, वो आप सिर्फ 2.5 मीटर तक भी कम कर सकते हैं। बाकी का हिस्सा आप चौड़ाई में रख सकते हैं ऐसे कैसे। लेकिन इसकी फिनिशिंग पे फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमने बेल्ट के साथ फिनिश कर दिया है। यहाँ पर एक कोना ऊंचा नीचे आपको दिखाई देगा, वो प्रॉपर आप है ना अच्छे से सिलाई या तुरपाई वगैरह करके उसको फिनिश करिएगा। तो ये हमारी एक तरह से ड्रेप साड़ी इस टाइप से, जो सबसे सिंपल होती है ना, कि किसी किड्स के लिए आपको बनानी है, या आपने कोई किड्स का बुटीक डाला हुआ है, तो आप उसमें भी इस टाइप की साड़ीज बना के सर्व कर सकते हैं। तो एक सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि कमर पे आप लपेटे, जैसे किसी बच्चे का बना रहे ना, फ्रंट से लपेटते हुए यहाँ तक लेके आए, उस मेजरमेंट को आप ले लीजिए। उसके अंदर आपको कितनी प्लीट्स डालनी है, उतनी प्लीट्स का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। यानी कमर का जो हिस्सा है ना, उसको पूरा हिप पे से लपेट के, जैसे मैं नॉर्मली पहनते हैं ना, फ्रंट सेंटर से लेकर के यहाँ तक, आप वहां तक का मेजरमेंट ले लीजिए। वो तो हमारा प्लेन रहेगा, जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा एक ड्रेप, एक मतलब एक फ्रंट से लेफ्ट साइड से लेते हो और बिल्कुल वापस लेवल तक लेके आते हैं, वो ये वाली विड्थ रहेगी। उसके बाद में आपको प्लीट्स, आपकी मर्जी है, अब आपको इच्छा है कि नहीं, मैं तो प्लीट्स पूरी में स्कैटर्ड डाल सकती हूँ, गैदर्स भी डाल सकते हो, और आप इन्वर्टेड प्लीट्स भी डाल सकते हो, कुछ उधर कुछ इधर, या 3-3 प्लीट्स को आप बंचेस बना करके भी डाल सकते हो। तो ये एक मैं एक्स्ट्रा आइडियाज बता रही हूँ आपको, कि आपने ये जो इकट्ठी करके डाली ना 4 इंच वाली प्लीट्स, तो ये वाला जो फर्स्ट ड्रेप है, ये तो आपको ऐसे कैसे ही लेना है,
और बाकी का आप ऐसे ले सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट ड्रेप से ही अपने 2.5 मीटर के कपड़े को दो प्लीट्स करते हुए इस टाइप से पूरा कमर के हिसाब से आपको स्कैटर्ड करना है, तो उसके लिए बहुत नाप करने पड़ेंगे। तो ये जो कमर की पट्टी है इसको आप पहले नाप लीजिए, ये करीबन 8 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिए। ये देखिए, ये जो 8 इंच है इसको अच्छे से फिनिश करना है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर ले जाके बटनिंग करेंगे ना तो ओवरलैप करके जाएगी ये एकदम एडजेसेंट नहीं रहेगी, नहीं तो बीच में से गैप दिखाई देगा। हल्की सी ऊपर चढ़ेगी ये, और फिर हम इस पे बटन लगाएंगे। ठीक है, और बाकी का जो 1.25 इंच 1.25 मीटर आप कपड़ा रख लीजिएगा। बच्चे का बना रहे हो तो कंधे से लेकर के और घुटने तक की लंबाई का बैक ड्रेप डाल सकते हैं, और ये पूरा एक प्लीट को एडजस्ट करके और बस यहाँ पर अपने को सीधे सीधे टांका लगाना है, और ये बहुत फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत अच्छा सा बड़ा सा मोटिफ अटैच कर देते हैं। तो मोटिफ क्या है, आपको ब्रूच के जैसा दिखाई देता है, और इसमें अंदर की साइड में आप एक लूप बना के लगा सकते हैं। तो लूप आपको यहाँ पर पिन करने में, अटैच करने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इनमें सब में तो आपको पिन लगाना ही नहीं है। जैसे मैं कंधे पर सपोज इसको ऐसे डालूंगी, तो यहाँ पर आप एक अंदर लूप दे दीजिए, यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रूच लगा दीजिए, या कोई भी मोटिफ या एम्ब्रॉयडरी का कोई भी चीज आप इसमें साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी सबसे सिंपल ड्रेप वाली साड़ी है। अब आप किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो आप प्लीज अभी पहले पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको एक डिजाइनर साड़ी में कन्वर्ट करूंगी अभी रफल लगा के। मैम मैम सवा इसकी 1.25 मीटर मीन्स शोल्डर से क्या बोल रहे हैं? ये ड्रेपिंग थोड़ा समझाइए ना यहाँ ये से। शोल्डर है ना मेरा, हाँ हाँ, शोल्डर से पीछे की तरफ 1.25 मीटर लटकना चाहिए। 1.25 मीटर लटकना चाहिए। हाँ, तो वहां अच्छा 1.25 मीटर पर मैंने छोटे एक निशान बच्चों का लगा दिया। कितना लेना चाहिए मैम उसका मेजरमेंट? छोटे बच्चों का कंधे से लेकर के और घुटने तक का नाप ले लीजिए ना, इसमें कुछ ठीक भी है मैम। परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। आप छोटा भी ले सकते हैं, ऐसे ही बटरफ्लाई स्टाइल में फैला दिया, आप बिल्कुल इसको छोड़ ही दीजिए ना, आपको पीछे लेना ही नहीं है, आप इसको कंधे पर जस्ट इतना ही अटैच कर सकते हैं ना। तो इतना सा ले लीजिए, इकट्ठा कर दिया, पीछे है ही नहीं, फॉल ही नहीं है। तो डिजाइन है ये एक तरह से ड्रेप का। आजकल तो ऐसे ही चुन्नी को भी एक कंधे पे से इतना सा स्टिच कर देते हैं, पीछे तो दुपट्टा होता ही नहीं, आगे से बस इतना सा हो जाता है और यहाँ पर अटैच कर देते हैं। तो कुछ भी ऐसा परफेक्ट मेजरमेंट तो एक कंप्लीट साड़ी के हिसाब से बताया मैंने आपको। आप कंधे पर कितना फॉल ले रहे हैं आपकी मर्जी है, आप कम ज्यादा कुछ भी इसके ले सकते हैं। चार्जेस क्या रखेंगे मैम? अगर हाँ, दूसरों को सी के देंगे तो चार्जेस क्या रख सके? देखिए चार्जेस तो आपके ऊपर है, आप किस टाइप से बनाते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मैं तो किसी भी चीज का कॉस्ट कभी भी नहीं बता पाती हूँ, हर बार चेंजेस होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मेहनत के अकॉर्डिंग आप बनाइए, तो ये आपकी इच्छा है। ये वाली प्लीट्स का बस जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे ऊपर वाली बाहर आएगी और इधर मैम वाली अंदर आएगी। मिनिमम चार्ज क्या होता है? हाँ, मिनिमम चार्ज कितना होता है? अब ये तो मेरे को आइडिया नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव द बुटीक, मेरा बुटीक नहीं है। मैं ओके। तो अपने हिसाब से बस खाली क्लासेस ही लेती हूँ, और हर एक बुटीक का। अब ये कहीं ब्लाउज सिलवाने जाते हैं, 200 रुपीज में भी ब्लाउज सिलता है, 2-2 हजार रुपए, 3,500 रुपए भी। हमारे घर में ही वेडिंग थी, तो जो ये आते हैं डिजाइनर ब्लाउज जो आते हैं ना, उसमें पूरा बॉडी बॉडी सब एम्ब्रॉयडरी करके सब सेक्शंस अलग अलग है, जबकि उसमें तो बिल्कुल ही उनको नाप चोप भी नहीं करना, तभी उसके 3,500 रुपए अपने ब्लाउज की स्टिचिंग दी है। तो एडजस्टमेंट होता है, जहाँ मोती लगे हुए होते हैं, तो स्टिचिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बना के दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी यहाँ तक मैम। आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम, वो हाँ, जो बेल्ट आपने लगाया, वो हाँ, प्लीट्स के बाद में ऐसे ये लूज छोड़ना होगा क्या? हाँ, ये लूज छोड़ा है देखो, अच्छा। ये कमर है हमारी, देखो ये है हाँ। ना। हाँ, उसके बाद में 8 इंच आपको और एक्स्ट्रा लेना है। 8 इंच, ओके। हाँ, क्योंकि जब आप इसे लपेट के और ऊपर लेके जाएंगे ना, ऐसे करके पिन करेंगे, हम्म। तो यहाँ पर हमारे बटन्स लगेंगे। अच्छा। मैम मैम इसमें हमारे इलास्टिक भी पास लगा सकते मैडम हैं। पीछे वाले हिस्से में इलास्टिक भी मैंने कईयों को देखा है। हाँ, हाँ, हाँ मैं यही बोल रही हूँ, आपने सुना नहीं अभी लास्ट में। यहाँ पर आप पीछे वाले में ही नहीं, पूरे में भी इलास्टिक लगा सकते हैं। मैम, ये और देखिए, हम इलास्टिक का हाँ नाप क्या होगा फिर? 2/3। इलास्टिक का तो कमर के हिसाब से ही होगा ना, 2/3 ऑफ द वेस्ट। देखो, आप यहाँ पर तो इलास्टिक नहीं लगाएंगे, ये जो 8 इंच का हिस्सा है ना, इसको तो आप बिना इलास्टिक का ही रखिएगा।
और बाकी का जो भी आपने कमर का नाप लिया है इसका 2/3 कर दीजिए ना। कमर की फिटिंग करनी है तो 2/3 ही होगा हमेशा, वरना आपकी फिटिंग में लूज या टाइट फील होएगा आपको कमर पे। हमारे यहाँ पे और जो ये रैप अराउंड स्टिच करके जो देते हैं ना ड्रेप साड़ी, ये जो आपने एक्स्ट्रा पट्टी ली है ना वो आगे होती है, वो क्यों? ये वाली, ये जो ऊपर एक्स्ट्रा बेल्ट का है ना मैम, 8 इंचेस। हाँ ये आप हाँ वो इधर इस, बता रहे हैं कि इधर होती है। हाँ हाँ इधर होती है मैम। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे अब इसको पहन रहे हैं ना अपन, अगर इधर हाँ होती है ना तो आपको क्या करना है, इसको अंदर की तरफ बटन लगाने पड़ते हैं फिर। क्योंकि हाँ, जो हम अंदर की तरफ ले रहे हैं ना, जैसे ये अंदर होती तो यहाँ आती, वो तो अब आप प्लीट्स इसको खत्म यहाँ, होते ही ड्रेप स्टार्ट हो जाता है मैम। हाँ तो वही तो हो रहा है ये प्लीट्स हाँ खत्म, ये देखो प्लीट्स खत्म हुई, ये ड्रेप स्टार्ट हो गया ना। हाँ, प्लीट्स तो ये तक ही पट्टी, वो बेल्ट हाँ, होता है। नहीं नहीं वो आपने जो देखा है वो ठीक है। आप इस बेल्ट को अगर एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट का बनाते हैं तो यहाँ तक भी ले सकते हैं ना, एकदम से ड्रेप स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने इसको ज्यादा इसलिए लिया है कि ये जो बेल्ट हम बना रहे हैं ना, इस पर भी पता है क्या है, बहुत अच्छा सा बॉर्डर लगाते हैं लोग, और वो बॉर्डर लगा करके और इसको पीछे तक ले लेते हैं इससे। अगर आप इस साइड में लगाते हैं ना तो आपको बटन अंदर की तरफ जुड़ने पड़ेंगे ना फिर। भाई ये चीज जो है ये अगर आपकी अंदर जा रही है तो फिर आप बटन कहाँ ले जाके लगाओगे, यहाँ। इसमें कोई रूल, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है। आप इधर लगा रहे हैं अगर एक्स्ट्रा जगह पर, तो आप इसको लगाएंगे तो यहीं से ना फर्स्ट तो आपका यही स्टार्ट होएगा और फिर आप अंदर लेके जाएंगे। लेकिन मैं जो आपको सजेशन दे रही हूँ ना, कि ये जो आपने बनाया है यहाँ पर आप अपनी साड़ी का जो भी बॉर्डर है वो आप इसके ऊपर और लगा दीजिए। तो कमर पर जैसे लहंगे की बेल्ट पर नहीं होता एक अच्छा सा प्यारा सा डिजाइन, वो इस पर भी होता है फिर। तो हम जब इसको पहनते हैं तो ये पीछे की साइड में अच्छे से कवर होके आ जाता है। यस मैम। मर्जी है आप उधर बढ़ा लीजिए, बढ़ाना तो पड़ेगा क्योंकि बिना बढ़ाए या यस मैम। बिना इलास्टिक डाले आप इसको नहीं पहन पाएंगे। इलास्टिक नहीं डाल रहे हैं तो बढ़ा के ही लेना है। और इलास्टिक वाले यस में भी मैम। क्या है, ये वाला जो ड्रेप है ना, ये वाला हिस्सा, ये आपका प्रॉपर फिनिश होना ही चाहिए ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। वापस एक एक बार बार रिपीट कर देती लाइनिंग हूँ। के साथ भी बता दीजिए मैडम। क्या बोल रहे हैं? लाइनिंग के साथ, लाइनिंग लगानी हो तो नीचे। नहीं नहीं, लाइनिंग के साथ आप मत बनाइए प्लीज साड़ी को, क्योंकि क्या है, जहाँ पे आपने स्कर्ट बनाई है ना वहां का आप लाइनिंग लगा पाएंगे, पेटीकोट पर ही पहनिए ना। मैम ये लाइनिंग के साथ इसकी, मत। मैम हाँ, इसकी ये लेंथ फिर मैम बेल्ट लगाने के बाद बढ़ जाएगी? नहीं तो हमने जो लेंथ ली है ना इतनी कोई नहीं बढ़ेगी, 2 इंच तो ऊपर से बढ़ रही है, 3 इंच तो हमने एक्स्ट्रा ली है। साड़ी तो हमारी बड़ी ही होती है ना। देखिए मैं एक बार आपको ओरिजिनल साड़ी के साथ बता रही हूँ इसको। ये मेरा एक 30 इंच का एक स्केल है और मैं इसमें 1.5 मीटर ले रही हूँ। देखो ये ओरिजिनल साड़ी है मेरे पास अभी। मैंने इसमें एक 1.5 मीटर पर ये फर्स्ट हिस्सा मैंने छोड़ दिया, ये पूरा। अब मैं इसे लपेट रही हूँ अपने, मैंने अपने से सूट पहना हूँ कि फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, और उसके बाद ये देखिए फर्स्ट वाला जो है मेरा 1.5 मीटर करीबन यहाँ आ रहा था। ये पिन तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। आप एग्जैक्टली जहां पर आपने ड्रेप किया वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लंबाई के अकॉर्डिंग आप इसे काट लीजिए और फिर इसमें 4-4 इंचेस की प्लीट्स मैं ऐसे पहन रही हूँ, जैसे पहनते हैं ना वैसे ही पहन रही हूँ। और ये जो है ये करीबन मेरे को लेना है 1 मीटर के अराउंड। एक बार मैं नाप के आपको दिखाई देती हूँ इसको 1 मीटर कितना आ रहा है। एक मीटर तक मुझे प्लीट्स डालनी है, तो 4-4 इंच की प्लीट्स डालूंगी मैं, करीबन 10 प्लीट्स डलती हैं।
10 मतलब लेयर्स आती है, 10 प्लीट्स नहीं डलेगी। ये देखिए बस इतना सा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक आड़ी स्टिच कर देंगे, जो कि मैं अभी अंदर डाल रही हूँ वैसे ही जैसे साड़ी पहनते हैं नॉर्मली। और उसके बाद हमारा करीबन 1.25 मीटर का ये कंधे पर फॉल आना चाहिए। तो 1.25 मीटर का फॉल लेके दस ये देखिए ये सिर्फ 1.25 मीटर है। यहाँ पर हम प्लीट्स के लिए फिर से इसे फोल्ड कर लेते हैं और बहुत सारे पिन वगैरह लगा लग के। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया है और ये राइट हैंड साइड की तरफ आया है। थोड़ा सा बड़ा निकाल के रखा है अभी मैंने। और हम इसको 1.25 मीटर पर मशीन चला देंगे। ये आ रहा है देखिए 1.25 मीटर पर। मुझे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मशीन चलानी है। तो ये मेरा जो फॉल है ये अच्छा खासा बिल्कुल फ्लोर लेंथ तक लटक रहा है, जिसकी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। और ये करने के बाद जो हमारी प्लीट्स वाला है, बस आपको यहाँ पर एक टांका लगाना है और एक हॉरिजॉन्टल टांका यहाँ लगाना है और आपकी साड़ी रेडी टू वेयर स्टिच हो जाती है। जहां पर आप टांका लगा रहे हैं वहां पर आपका कपड़ा पूरी तरह से ये लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ से कट जाएगा। जैसे मुझे इतनी लंबाई चाहिए तो मेरी इतनी साड़ी कटने में जाएगी। और जब ये कटेगी तो अगर ये मुझे 4 से 5 इंच मिल रहा है तो मैं इसी की बेल्ट लगा देती हूँ। अदरवाइज इस कपड़े का आपको एक्स्ट्रा में कहीं से आपको बेल्ट निकालनी पड़ेगी। तो जहां से भी आप निकाल सकते हैं। किसी को इतनी लंबी, तो जितनी लंबी साड़ी होती है अंदर दबाने के अलावा सबके पास में साड़ी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा होता ही होता है। तो हम यहाँ से इस कपड़े की बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट जैसे अपने लहंगे पे या उस पे गैदर्स या प्लीट्स लगाने के बाद में आपको लगानी है पूरी तरह से। क्या पूछना चाह रहे हैं मैं, क्योंकि अब उसको रफल्ड साड़ी बनाने वाली हूँ दूसरे वाले पीस को। मैम वो जो आपने कहा कि हमें ऊपर से साड़ी ऐसे काटनी पड़ेगी, तो वो फिर हाँ, हम जहाँ पे प्लीट लिया उतनी दूर तक ही काटेंगे, फिर वो ड्रेप के पोर्शन पे तो नहीं काटेंगे? वो मैंने यहाँ पे बताया है ना। देखिए मैं वापस एक बार बोर्ड पे रिपीट कर देती हूँ। अभी बताया जस्ट मैंने आपको कैसे कट करना है। 1 मिनट रुकिए। ये तो आप 5.5 मीटर की जो साड़ी है आपकी, आप प्लीज मेरी तरफ से आवाज आ रही है आपके घर से। आपने 2.5 मीटर पर एक मार्क लगा दीजिए साड़ी पर और लंबाई भी एक मार्क लगा दीजिए। जी मैम। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसमें जितना भी आपको एड ऑन करना है, क्योंकि साड़ी पेटीकोट की तरह। मैम आवाज शोर बहुत आ रहा है किसी का, तो आपकी आप आवाज समझ प्लीज में नहीं जिसके यहाँ से घर से आवाज आ रही है अपने फोन को म्यूट कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है कि किसके यहाँ से आ रही है आवाज? किरण जी की है, किरण जी मेरे घर से तो नहीं आ रही है, हाँ, बहुत लोगों का माइंड मेरे घर से नहीं। अब आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? हाँ देखिए आ रही है। क्या करना है, 5.5 मीटर की साड़ी को ऐसे रख लेना है। 2.5 मीटर पर आप एक मार्क कर लीजिए। 2.5 मीटर पर मार्क करने का मतलब ये है कि ये आपकी साड़ी का मिड से थोड़ा सा कम पोर्शन हमने लिया है। फिर करीबन 1.5 मीटर तक मैं मान के चलती हूँ नॉर्मली। बाकी आप अपनी साड़ी को लपेट लीजिए और जहां पर आपका आ रहा है ना वहां पर आप एक मार्क कर दीजिए। बाकी की जगह पर आप 4-4 इंच की प्लीट्स बना दीजिए। यानी एक पूरा आप रेपर ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक रैप अराउंड करिए। और जिस जगह पर आपका सेंटर पे आके दोबारा से साड़ी लिपट के आ रही है उस जगह पर आप चौक से मार्क लगा दीजिए। और जो 2.5 मीटर वाला मार्क है वहां तक आप पूरी 4-4 इंच की प्लीट्स बना दीजिए। ये 4-4 इंच की प्लीट्स बनाने के बाद जो ये वाला हिस्सा बचेगा ये हमारा ड्रेप में काम आता है। ड्रेप के लिए हम इधर की साइड से
1.25 मीटर ले लेते हैं, 1.25 मीटर पर एक मार्क करके और इसमें हॉरिजॉन्टल प्लीट्स बना देते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल प्लीट्स बनाने के बाद में इकट्ठी हो जाती है, फिर यहाँ पर हम एक आड़ी स्टिच कर देते हैं और ये इकट्ठा हो जाता है, इस पर हम एक आड़ी स्टिच कर देते हैं, बस ये हमारी रेडी टू वेयर साड़ी बन जाती है इससे। लेकिन यहाँ पर ये जो रेडी टू वेयर आपने बनाई है, इसको आपको इधर से कट करना है। तो जो ड्रेप वाला हिस्सा है वो सपोज इतना एक्स्ट्रा है ऊपर से, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको तो आप जस्ट एक टर्न कर लीजिए और यहाँ पर हमें लगानी है बेल्ट। तो जो कपड़ा ऊपर से निकला है अगर उसमें सफिशिएंट क्लॉथ है तो हम बेल्ट लगाएंगे, लेकिन बेल्ट हमारी इतनी चौड़ी नहीं लगेगी। आपने जो भी कमर का नाप लिया है जहाँ पे आप नाड़ा बांधते हैं उसमें आपको सिर्फ 8 इंच जोड़ना है, वेस्ट प्लस 8 इंचेस। और आप उसको यहाँ पर जब स्टिच करेंगे तो जो कमर का जितना भी हिस्सा है ना, आपको अब लग रहा है कि नहीं मेरी तो 1-2 प्लीट्स ज्यादा पड़ रही हैं, आप खोल सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं मेरे को 1-2 प्लीट्स और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी क्योंकि कमर पे से थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वहां पर उस केस में इसकी प्लीट्स को एडजस्ट करके वेस्ट तक तो आपको पूरा ये बनाना है और बाकी का 8 इंच कपड़ा आपका बेल्ट का ऊपर की तरफ से निकला हुआ रहेगा। उसको प्रॉपर फिनिशिंग करिएगा क्योंकि मैंने नॉचेस कट करना आपको बताया है। जहां पर भी कपड़ा फोल्ड करने में दिक्कत आती है ना, वहां नॉच कट करने से फिनिशिंग आ जाती है अपने आप ही। तो ये जो हिस्सा है आपकी साड़ी कुल मिला करके यहाँ से लेके यहाँ तक तो इस टाइप से बन जाएगी। ये आपकी प्लीट्स वाला हिस्सा हो गया और ये जो है ये आपका ड्रेप वाला हिस्सा हो गया। ये देखिए, ये रेडी टू वेयर साड़ी बहुत कंफर्टेबल होगी। मैम तो आप किसी भी ऊपर से ड्रेप फिर निकला हुआ सही रहेगा ना? कौन सा ड्रेप निकला हो रहेगा, ये 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 वाला? जो ड्रेप का ऊपर का हिस्सा आपका जहाँ ये पे वाला? कट 8 इंच जोड़ा हमने कपड़ा, हाँ ऊपर का हाँ, हिस्सा पे ये वो वाला ऐसे जो उठा हिस्सा है हुआ ना, सा रहेगा ना? ये वाला, ये जब हाँ आप प्लीट्स बना रहे हैं ना, हाँ इसमें निकला हुआ रहेगा, आप प्लीट्स के साथ इसको एडजस्ट कर देंगे ना। अच्छा हाँ आप जो प्लीट्स बना रहे हैं ना वो प्लीट के हाँ साथ ही इन्वॉल्व रहेगा ना। हाँ, प्लीट से तो इन्वॉल्व रहेगा पर यहाँ से फिर वो उठा हुआ नहीं रहेगा जब नहीं पहनेंगे नहीं, तो। ऐसा उठाव नहीं रहता है। जब हम इसको पूरा ड्रेप करते हैं ना तो ये यहाँ पर जब आता है तो पूरा प्लीट्स के साथ एडजस्ट हो कवर जाता हो है। जाता है। पहली साइड में हल्का सा फोल्ड, मेरे साथ तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं कि बाहर निकला हुआ होगा, कभी नहीं अच्छा निकलता है ऐसे। क्योंकि जब हम इसको पूरा पहनते हैं ना तो ये वाला उसको हाँ हिस्सा कुछ करना नहीं है मैम, हाँ जैसा है वैसे ही रखना है ना उसको, कुछ हाँ, बस यहाँ पे आपने स्प्रे कट कर वगैरह। दिया कि इसको फिनिश तो करना पड़ेगा आपको, धागे निकले रहेंगे ना वरना। इसको सीधा का सीधा ही रखना है आपको, बस इसमें फोल्ड कर दीजिएगा आप हल्का सा। ठीक है। आपने वैसी साड़ीज देखी है क्या जिसमें आजकल बॉर्डर फोल्ड करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा जगह पर जहां पर बॉर्डर नहीं लगा हुआ रहता है वहां पर ये हल्का सा टाका लगा के फोल्ड करके देते हैं। अभी जैसे हम लोग कभी भी किसी साड़ी के किनारी पे कुछ लेस वगैरह लगवाते हैं तो जो जिस जगह पर लेस नहीं लगी होती अंदर उसको फोल्ड अंदर कर देते वाली साइड में, अंदर हैं। हाँ वाली साइड में। हाँ, इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर दीजिएगा और जब आप यहाँ की प्लीट्स बनाएंगे तो इसको पूरा एडजस्ट करके ले लेना। करेंगे ना तो बहुत समझ में आएगा आपको। मैंने नापना ढंग से बता दिया, आप उसको खाली पिन कर लो, टाके लगा लो हाथ से खाली और फिर बना के देखो। कई लोग तो रेडी टू वेयर साड़ी पेटीकोट के साथ भी पहन लेते हैं तो उसमें बेल्ट ही नहीं लगाते हैं, बस वहां पे टाका लगाया और उसको अंदर फंसा लेते हैं सीधा सीधा। मैम चारों बेल्ट प्लेट के ऊपर एक ही साथ टाका लगा देते हैं क्या? हाँ, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, यही मैं बोलने वाली थी कि इतना मोटा हो जाता है वहां से कपड़ा कि आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। वहां पे हो सकता है आपको हाथ से स्टिच करना पड़े क्योंकि ये जो जुकी की मशीनें होती है ना बुटीक वालों की, ये लोग तो इतनी मोटी मोटी केन केन को खटाखट लगा देते हैं। हमारी मशीन से हम केन केन भी नहीं लगा पाते हैं। मेरी जो ये वाली मशीन है ना, ये वाली, इससे मैं केन केन नहीं लगा पाती हूँ, या तो नीडल टूट जाती है नहीं तो इसमें इतना गैप ही नहीं होता कि घुसती है फिर। तो जहाँ पे मोटा है आप बाजार में जाके इतना सा टाका टेलर से लगवा लीजिएगा अगर आपको लगता है तो, क्योंकि हम इतने से काम के लिए इतनी बड़ी मशीन नहीं परचेज कर सकते। आगे बढ़े, मैं रफ वर्ड बता दूं आपको साड़ी। यस मैम। देखो, हमने ये जो प्लीटेड वाली साड़ी बनाई है इसको हम यहीं से, जहां पर हमने छोड़ दिया था ना 2.5 मीटर के बाद वाला निशान, वहां से हम इसे एक बार कट कर देंगे। और कहां से कट करेंगे? करीबन हम 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कट करेंगे ताकि हमारे पास में
पीको और फिनिशिंग के लिए जगह मिले। ये एक रैप अराउंड स्कर्ट बनाई है मैंने, ये देखिए इस टाइप से स्कर्ट है ये, और इसमें ये बेल्ट वाले हिस्से के साथ आप इसे स्टिच करके रख सकते हैं पूरा। और ये हमारा हो गया ऐसे। अब हम आ जाते हैं हमारे इस वाले हिस्से पर। मैंने भी इसमें एक रफ स्टिच लगा दिया था, इसको निकाल देती हूँ। ये मेरा ड्रेप वाला कपड़ा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, इस जगह पर मैं इस ड्रेप वाले कपड़े को खाली पट्टी की तरह स्टिच करके बताऊंगी आपको। ये ड्रेप की जो चौड़ाई है ये पूरी साड़ी के हिसाब से है हमारे पास। आपको नहीं इसको पूरा लेना है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे खाली 4 ही प्लीट्स लेनी है बस, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी मुझे नीड नहीं है, तो मैं यहां से इसे कट कर दूंगी और कमर पर यहाँ पर इसको स्टिच कर देती हूँ। ये स्कर्ट हो गया। अब ये वाला जो पट्टी है ये मुश्किल से हमारी है करीबन 25 इंचेस ओनली, तो मैं इसमें प्लीट्स बना लेती हूँ। दो ही प्लीट ले रही हूँ मैं, ओनली 2 प्लीट्स। और इन दोनों प्लीट्स को मैं इस कमर से ड्रेप से थोड़ा सा नीचे की तरफ अटैच कर देती हूँ। अब बस ये पट्टी नुमा जो ये है, ये आप बैक साइड से लेके फ्रंट में कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा रफल्ड बने। तो रफल के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक बिल्कुल बड़ा कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर हम एक सर्कुलर एक जलेबी ड्रॉ करके फिर उसे कट कर लेंगे। ये मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही बता दिया था कि हाउ वी मेक द रफल। मैंने कपड़ा लिया है, 2 लेयर में है ये, क्योंकि मुझे मेरी ये जो रफल है इसकी लेंथ मुझे प्रॉपर चाहिए। तो मैं एक बड़ी सी जलेबी की तरह मैंने ड्रॉ किया हुआ है और मैं इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2 तह में काटा है, और दो दो तह में इसलिए काटा है कि सपोज जैसे ये नेट का है तो आप इसे यहीं से स्टिच करके टर्न बैक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसे पीको करना पड़ता है हमें एजेस पर से, और फिर हम इसे इस तरीके से खींच के अपनी ये जो 25 इंच चौड़ी पट्टी मैंने बनाई है उसके ऊपर अटैच कर देंगे। और अटैच करने के लिए बढ़वा पट्टी वाले रूल्स को आपको फॉलो करना है, इन टू आउट लेना है, लेकिन अब मैं एक साथ लगा रही हूँ इसको ऐसे करके। ये 25 इंच की पट्टी है, और उसके आगे मैंने करीबन 2 मीटर कपड़ा और एक्स्ट्रा लेकर के और उसकी एक जलेबी बनाई है, और एक ये मैंने इस टाइप का ये
पूरा एक पल्लू तैयार कर लिया है। थोड़ा सा स्टिचिंग रह गया है इसका इधर से, एक बार और कर लो। ये देखिए कितना सुंदर इसमें रफल आ जाता है। अब इस रफल वाली पट्टी को हमने जो ये ड्रेप बनाया है, इसमें मुझे अटैच करना है, तो ये नीचे की तरफ रखना है रफल वाला हिस्सा, और ऊपर की तरफ मैं इसे डायरेक्टली अटैच कर देती हूँ ऐसे। आप इसमें चाहे तो प्लीट्स डाल सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। तो घुटने से ही आपका स्टार्ट होगा, ये नीचे से नहीं आएगा, फिर पूरा नहीं ले रहे हैं हम लोग, और ये लगेगा भी ऐसे ही बहुत सुंदर। घुटने से इसके ऊपर ये रफल आ जाएगा। मैम जो ये रफल में जो सेंटर में जो सर्कल था ना मैम, वो कैसे कट किया था मैम? वो जो सेंटर का गोला था ना, उसको मैं स्ट्रेट कट करके ले गई। अभी मैं ड्राइंग बना के आपको दिखा देती हूँ दोबारा से। ओके। ये देखो, ये अपने आप ही बहुत इजी रफल बन जाता है। और इसमें क्या है, ज्यादा धागे वागे निकलते नहीं, आप सीधे स्टिच भी कर सकते हैं, पिको भी कर सकते हैं आप इसको। और ऐसे डबल ओके। लेयर में ही आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा डबल डबल रफल दिखता है ये। मैंने डबल यस रफल ही मैम। लगाया इसके ऊपर। अब मैं इसको आपको एक बार पिन करके पूरा समझा देती हूँ। देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया साड़ी को ड्रेप करना, यहाँ लेकर आए, यहाँ पर हमने पिन लगा दिया। और ये जो मेरा ड्रेप है, ये है ड्रेप, ये साड़ी का हमारा स्कर्ट पोर्शन हो गया। और इस ड्रेप को आप चाहें तो पूरा रोटेट करके या कंधे पर बस ऐसे फ्रंट में डाल लीजिए, तो ये राइट शोल्डर पे हैंग हो जाता है इस टाइप से। और अगर आप पूरा लपेट के लेते हैं तो फ्रंट से बैक पे ड्रेप हो जाता है ये इस टाइप से। तो ये पूरी रेडी टू वेयर आप ड्रेसेस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इस टाइप की चीजों में आपको खाली इनोवेशंस चाहिए। मेजरमेंट्स डजंट नीड इतना रिक्वायरमेंट मेजरमेंट्स की नहीं है, जितना बस फैब्रिक मेजरमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कपड़े की नापजोप गलत कर ली ना, तो आपको ये ड्रेप इतना बड़ा मिल ये सॉरी स्कर्ट ज्यादा बड़ा मिल जाएगा, या ड्रेप बड़ा मिल गया तो लटकेगा ये। एक बार कटने के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं रहते। अब इसमें यहाँ पर एक जोड़ जो आता है ना, ये जोड़ इतना खराब नहीं लगता है। फिर भी यहाँ पर आप चाहें तो एक लेसिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी एक लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर तो आपको बॉर्डर लेस पूरे पे लगानी है। बॉर्डर लेस आप लगाएंगे, वो आप इस वेस्ट बैंड पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको लेसिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जैसे ऐसे कंधे पे आएगा ना, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर लेस लगानी है, और ये जो जॉइंट है यहाँ पर भी आप एक बॉर्डर लेस लगा सकते हैं। अब आपको किसी को रफल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, मैं एक बार ये रफल यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो, आपको एक स्क्वायर कपड़ा लेना है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होनी चाहिए, और ये 2 लेयर में लेना है। ये जैसे 44 इंच पहना है तो 44 इंच इसकी विड्थ होगी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करके यहां तक ड्रॉ कर लेंगे सर्कल को। एक कोना मैंने छोड़ दिया, यानी मैंने एक सेंटर से शुरू किया और एक सर्कल ड्रॉ किया, और मैं यहाँ तक आ गई, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी, करीबन 6 इंच। ये 6 इंच लेते हुए मैं 6 इंच का मार्क लगा करके एक जलेबी जैसा बनाऊंगी। देखिए ऐसा।
और फिर यहाँ पर एक ऐसा निशान बन जाएगा। कागज पे कट करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा ये। और जब हम कागज पे कट करेंगे ना इसको, तो ये वाला जो हिस्सा है, अब हम इसको यहाँ तक लेकर के बिठा देंगे ऐसे। तो ये जलेबी जो बनेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक पीस निकल के आएगा और ये ऐसे आ जाएगा। 2 लेयर्स में बनाने से फायदा ये रहेगा कि आपको डबल लेयर में टर्न बैक करना बहुत इजी हो जाएगा। नेट वाले फैब्रिक से अगर आप बना रहे हैं तो ये भी बहुत इजीली 2 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आ जाएंगी। समझ में आ गई ये वाली ड्राइंग? मैम वो बस जहाँ लाइन है वहीं तक कट होगा ना मैम? वो ये वाला सेंटर में, हाँ हाँ आगे किसी ये सीधा कट हो जाएगा। बस। तो वो आप इसे फिर कट करके हाँ खुलने के बाद बराबर से रफल वो पूरा एक जैसा दिखेगा हाँ, ना तो मैम? ये 6 इंच का निशान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, यस छोटा मैम, बड़ा नहीं हो जाएगा सेम। यस मैम। देखिए मैं एक बार काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लास्ट में ऐसे सीधा कट होगा। व्हेन यू ओपन इट देन इट विल बी लाइक दिस। ये जो लास्ट वाला है ना, वो ऐसा निकल के आया है। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत डीप वो आएगा, लेकिन ये रिकल्स अच्छे लगते हैं। आप यस यहाँ से मैम, थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हैं, वरना ये ऐसे एज इट इट लुक्स ब्यूटीफुल। यस मैम। अब किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू द ड्रेप ऑफ साड़ी? हमारी अब एक साड़ी के परसों लास्ट ऊपर क्लास करेंगे होगी। तो उसका मेजरमेंट क्या हो? क्या बोल रहे हैं? अभी रफल साड़ी के ऊपर करेंगे, बाकी सभी जो रफल की साड़ी बनाई ना, तो उसका हम्म। मेजरमेंट क्या होगा हर पार्ट का? देखो, मैंने जो कैलकुलेशन किया हुआ है ना, मैंने 44 इंच पहने का एक कपड़ा लेकर के और 6-6 इंच का एक पूरा जब जलेबी बनाती हूँ ना मैं, तो एक जलेबी में एक साइड का ड्रेप पूरा आ जाता है मेरा। यहाँ से मतलब इस जगह से कमर पेट से स्टार्ट होकर के ये पूरा आ जाता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत जोड़ना पड़े, तो जोड़ते तो है काफी लोग। कई लोग तो खाली एक पतली सी पट्टी लगा करके दुपट्टा भी बनाते हैं ऐसा। मतलब एक एडिशनल मैंने आपको नॉलेज ये दिया है कि रफल्ड आप दुपट्टा बना सकते हैं, ड्रेप बना सकते हैं, जो भी चाहे आप बना सकते हैं। इसका मेजरमेंट तो मैंने ऐसे ही लिया है कि 44 इंच का जो साड़ी का पहना होता है ना, बड़ा वाला, हम उसके अंदर 6-6 इंच की जलेबी बनाते हुए चलते हैं ना, तो आराम से एक पूरा ड्रेप निकल के आ जाता है। ठीक है मैम। और किसी को कुछ जानना है? आपने सबने उनके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आपने एक बार गो थ्रू किया होगा, पढ़ा होगा। काफी सारे लोगों ने उसमें कुर्ते और उसकी फोटोज डाली है, बहुत सुंदर बनाए हैं, आपको सैल्यूट है। और जिन जिन ने नहीं किया है, आप प्लीज करके 5 तारीख तक एक बार डाल दीजिए। फिर मिड ऑफ जनवरी के आसपास में आप लोग को सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे हम लोग। अभी एक बार आपका सारा सर्टिफिकेशन का चल रहा है, तो आप इसके बीच में भी, जैसे 5 तारीख के बाद में 15 तारीख तक आपके इसमें टाइम रहेगा। आप उस बीच में अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लें। अपने कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसे जनरेट कर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट सेशन होगा उसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। मतलब 5 तारीख तो क्लासेस तो ओवर हो जाएंगी हमारी, लेकिन जिस दिन सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस दिन हो सकता है एक जूम मीटिंग हमारी फिर से होगी। आप लोगों के सबके एड्रेसेस लेंगे और आपके रेजिडेंस पर हम लोग को शायद सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक कटोरी मैम है। ब्लाउज का मुझे हुआ कटिंग था। चाहिए था। काय का? मैम कल क्लास हुआ था। कटोरी ब्लाउज। हाँ, कल हुआ था ना। नहीं, कटोरी ब्लाउज का कटिंग ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी ड्राफ्टिंग पूरी स्टेप बाय स्टेप होती है। अपना ये जो कोर्स था ना, ये मैंने इसी तरीके से जस्टिफाई किया। फिर भी अगर कभी लगता है कि अपन इसको कर सकते हैं, पहले इस वाले एग्जाम के हिसाब से आप एक बार तैयारी करके और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करिएगा।
कल किसने क्लास नहीं ज्वाइन किया? अभी कौन किसने बात की है? था मुझे मतलब बाय मिस्टेक ही मिस हो गया था। कल का? हाँ जी। तो ओके। मैम उसकी रिकॉर्डिंग में समझ आ जाएगा मुझे? हाँ, आ जाएगा। कल तो मैंने लहंगे का वो बताया था, सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। तो मैम उसकी रिकॉर्डिंग कब आएगा अभी? अभी मैं बात करती हूँ सरिता जी से, वो भेज देंगे आपको। ठीक है, वो कल मैम बाय मिस्टेक ही मिस हो गया मुझसे। हाँ जी। मेरे को आज का लग रहा था, क्योंकि आज एकदम नेक्स्ट डे क्लास हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा हाँ था शायद जी। आज काफी लोग मिस कर जाएंगे, लेकिन आज नहीं अच्छी मैम, सी आज का भी नहीं पता था। आज तो ये रिमाइंडर आया, क्योंकि कल का नहीं लिया तो मुझे आज की क्लास का भी नहीं पता था। हाँ जी। ओके ओके ओके। हाँ जी। आज का तो बिल्कुल सेपरेट सेशन था। हाँ कल जी। से उसका कोई कोरिलेशन है ही नहीं। कल वाली क्लास ओके। हमारी पहले जो क्लास हुई थी ना, उससे कोरिलेटेड थी। तो हाँ जी, पहले वाली वो क्लास बीच भी में। आप, हाँ, हाँ जी, वो बीच में ही लहंगा रह गया था, तो मैम कल की तो ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए मुझे हो रहा था कि। आप लहंगे वाला उसका रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके मैम। मैम चलो आप रिकॉर्डिंग का बोल दीजिए। मैं बात थैंक यू। करती हूँ रिकॉर्डिंग भेजने के लिए। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम। चलिए, आप लोग प्लीज प्लीज ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने इनको सारे को देख लीजिए एक बार, क्योंकि 5 तारीख को एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा सेशन रहेगा। सबके एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, एक एक को टाइम मिलेगा, और आप अपने अपने क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन करके पूछ लीजिएगा, मैं आंसर करूंगी फिर। ठीक है, मीटिंग ओवर करते हैं। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, थैंक यू किसी को मैम। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेंद्र। अनीता।